नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इतिहास की प्रमुख घटनाएं से रिलेटेड टोटल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम्स में इस वीडियो से सवाल देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आर्यों का आगमन कब रहा। तो आपको 1500 ईस्वी पूर्व रहा। कब रहा दोस्तों? तो 1500 ईस्वी पूर्व। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग वैदिक काल जो है वो कब से कब रहा। तो 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व रहा। ऋग वैदिक काल जो है वो आपको 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व रहा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल कब से कब रहा। तो आपको 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व रहा। उत्तर वैदिक काल जो है वो आपको 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व रहा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर का जन्म कब हुआ। तो 540 ईस्वी पूर्व। कब हुआ दोस्तों? तो 540 ईस्वी पूर्व हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर का निर्वाण कब हुआ। तो 468 ईस्वी पूर्व। कब हुआ दोस्तों? 468 ईस्वी पूर्व हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ दोस्तों? तो 563 ईस्वी पूर्व। कब हुआ? तो 563 ईस्वी पूर्व हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ। तो 483 ईस्वी पूर्व हुआ। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ। तो 483 ईस्वी पूर्व हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ। तो आपको 326 से 325 ईस्वी पूर्व हुआ। कब हुआ दोस्तों? तो 326 से 325 ईस्वी पूर्व। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई दोस्तों? तो 298 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? तो 298 ईस्वी पूर्व हुई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त हुई। तो आपको 261 ईस्वी पूर्व हुई। कब हुई प्राप्त? तो 261 ईस्वी पूर्व। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ। तो आपको 58 ईस्वी पूर्व हुआ। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ? तो 58 ईस्वी पूर्व। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शक संवत का आरंभ कब हुआ। तो आपको 78 ईस्वी में हुआ। शक संवत का आरंभ कब हुआ? तो 78 ईस्वी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ। तो 622 ईस्वी में हुआ। हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ? तो 622 ईस्वी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इसका PDF मिल जाएगा। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फहान की भारत यात्रा कब हुई। तो 405 से 411 ईस्वी में हुई। कब हुई दोस्तों? तो 405 से 411 ईस्वी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षवर्धन का शासन काल रहा। हर्षवर्धन का शासन काल कब तक रहा। तो 606 से 647 ईस्वी तक रहा। हर्षवर्धन का शासन काल रहा तो 606 से 647 ईस्वी तक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हेन सांग की भारत यात्रा हुई। हेन सांग की भारत यात्रा कब हुई। तो 630 ईस्वी में हुई। हेन सांग की भारत यात्रा जो है वो आपको 630 ईस्वी में हुई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी यात्री इति सांग का बिहार भ्रमण हुआ। तो 673 ईस्वी में। कब हुआ दोस्तों? तो 673 ईस्वी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ। तो 712 ईस्वी में। कब हुआ? तो 712 ईस्वी में हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? तो 1025 ईस्वी में हुआ। कब हुआ दोस्तों? तो 1025 ईस्वी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ।
तो 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो आपको 1191 ईस्वी में हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो आपको 1192 ईस्वी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाम वंश की स्थापना हुई तो 1206 ईस्वी में हुई। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई तो 1206 ईस्वी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इब्न बतूता का भारत आगमन हुआ कब तो 1333 ईस्वी में। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि इब्न बतूता का भारत आगमन हुआ तो 1333 ईस्वी में। कब हुआ दोस्तों तो 1333 ईस्वी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई तो 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई तो 1336 ईस्वी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तैमूर लांग का भारत पर आक्रमण हुआ तो 1398 ईस्वी में। तैमूर लांग का भारत पर आक्रमण हुआ तो 1398 ईस्वी में हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ तो 1469 ईस्वी में। गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ तो 1469 ईस्वी में हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वास्को डी गामा का भारत आगमन हुआ तो 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा का भारत आगमन हुआ तो 1498 ईस्वी में हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आगरा शहर का स्थापना हुआ तो 1506 ईस्वी में। आगरा शहर की स्थापना हुआ तो 1506 ईस्वी में हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चौसा का युद्ध हुआ तो 1539 ईस्वी में हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ तो 1540 ईस्वी में। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ तो 1540 ईस्वी में हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ तो 1526 ईस्वी में हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ तो 1556 ईस्वी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ तो 1761 ईस्वी में हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर का जन्म कब हुआ तो 1542 ईस्वी में हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर का राज्यारोहण हुआ तो 1556 ईस्वी में। अकबर का राज्यारोहण हुआ तो 1556 ईस्वी में हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो 1576 ईस्वी में हुआ। कब हुआ तो 1576 ईस्वी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिन ए इलाही धर्म की स्थापना हुई तो 1582 ईस्वी में हुई। कब हुई दोस्तों तो 1582 ईस्वी में। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो 1600 ईस्वी में हुई। कब हुई तो 1600 ईस्वी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर द्वारा मनसबदारी का आरंभ हुआ तो 1574 ईस्वी में। कब हुआ दोस्तों तो 1574 ईस्वी में हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पलासी का युद्ध हुआ तो 1757 ईस्वी में हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेदरा का युद्ध हुआ। बेदरा का युद्ध कब हुआ तो 1759 ईस्वी में हुआ। कब हुआ दोस्तों तो 1759 ईस्वी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर का युद्ध हुआ तो 1764 ईस्वी में हुआ। बक्सर का युद्ध जो है वो आपको 1764 ईस्वी में हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ तो 1767 से 1769 ईस्वी तक हुआ। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो है वो आपको 1767 से 1769 ईस्वी तक हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो है वो आपको 1780 से 1784 ईस्वी तक हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो है वो आपको 1790 से 1792 ईस्वी तक हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध जो है वो आपको 1799 ईस्वी में हुआ। और चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध जो है वो आपको 1799 ईस्वी में हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सन्यासी विद्रोह जो है वो आपको 1770 ईस्वी में हुआ। सन्यासी विद्रोह जो है वो आपको 1770 ईस्वी में हुआ।
ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संथाल विद्रोह जो है वो आपको 1855 से 1856 ईस्वी तक हुआ। संथाल विद्रोह जो है वो आपको 1855 से 1856 ईस्वी तक हुआ। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अहोम विद्रोह जो है वो आपको 1828 से 1833 ईस्वी तक हुआ। अहोम विद्रोह जो है वो आपको 1828 से 1833 ईस्वी तक हुआ। ओके दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही सवाल रहा। इससे रिलेटेड जो सवाल बच गया है आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा, यानी कि इसका पार्ट 2 में करा दिया जाएगा। अगर आपको पूरा क्वेश्चन याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, आपके एग्जाम में 100% इस वीडियो से सवाल देखने को मिलेगा। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंस समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।